बंगाल की वो घनी रातें और वो बहती नदियां, इनमें न जाने कितनी ही कहानियां छुपी हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, मेछो भूत की। ये कहानी है एक ऐसी भूख की जो कभी मिटती नहीं, एक धोखे की और एक ऐसे साये की जो नदी के किनारे शायद आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। जरा सोचिए, आप एक नई जगह जाते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करने, और वहां जाकर आपको पता चलता है कि आप अकेले हैं ही नहीं, और जो आपके साथ है वो कोई इंसान नहीं है। तो हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है। एक परिवार जो एक अंधेरी और तूफानी रात में अपने नए घर पहुंचता है। मतलब माहौल शुरुआत से ही कुछ ठीक नहीं था। तो कहानी में है तपन, एक सरकारी अफसर जिनका तबादला एक बहुत ही दूर दराज के गांव में हुआ था, और उनका नया घर था नदी के किनारे बना एक पुराना सुनसान बंगला। वो वहां पहुंचे भी तो कब? एक ऐसी तूफानी रात में जब आसमान से बरसती हर बूंद एक चिकावनी जैसी लग रही थी। और बंगले पर उनका स्वागत करने के लिए कौन था? भुवन, एक बूढ़ा चौकीदार, जिसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां शायद उस बंगले से भी ज्यादा पुरानी कहानियां जानती थीं। उस वीरान जगह पर वही उनका पहला इंसानी संपर्क था। भुवन ने उन्हें देखते ही जो पहली बात कही, वो कोई स्वागत नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। उसने कहा कि रात में और ऐसे मौसम में बंगले पर जाना ठीक नहीं। लेकिन तपन बाबू ने उसकी बात नहीं मानी, और शायद यहीं से सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। और फिर बंगले की तरफ जाते हुए उन्हें नदी किनारे एक साया दिखा। उस घुप अंधेरे में भी वो चेहरा जाना पहचाना सा लगा। वो हूबहू भुवन जैसा दिख रहा था, वही भुवन जो बंगले पर उनका इंतजार करने वाला था। लेकिन ये हो कैसे सकता था? जब वे बंगले पर पहुंचे और भुवन से इस बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। बोला कि वो तो पीछे के रास्ते से आया था, नदी के पास तो गया ही नहीं। खैर, परिवार ने इसे अंधेरे और बारिश का धोखा समझकर टाल दिया, पर एक अनकहा सवाल हवा में तैर रहा था। अगली सुबह हुई, तूफान तो थम गया, लेकिन बंगले के बाहर कुछ ऐसा मिला जिसने उस परिवार के डर को एक खौफनाक हकीकत में बदल दिया। सोचिए, बंगले के दरवाजे से लेकर सीधा नदी के किनारे तक गीली मिट्टी में पैरों के निशान थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये निशान घर से नदी की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि नदी से घर की तरफ आ रहे थे। पर ये कोई आम निशान नहीं थे, ये थे उल्टे पांव। अब देखिए, हमारी लोक कथाओं में उल्टे पांव होना किसी भूत या प्रेत की सीधी सीधी निशानी मानी जाती है। एक ऐसी शक्ति जो चलती तो आगे है, पर उसके पैर हमेशा पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। और जब भुवन ने ये निशान देखे ना, तो उसकी कांपती हुई आवाज में बस एक ही सवाल था, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही ना बनेंगे। बस इस एक सवाल ने सब कुछ साफ कर दिया था। घर में कोई आया था और वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। खैर, कुछ दिन तो शांति से बीते। परिवार को लगा शायद सब ठीक हो गया है, पर ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी, और इस तूफान का सामना करना था 16 साल की सुगंधा को। तो हुआ ये कि उस दिन घर में मछली बननी थी, जैसा कि बंगाल के ज्यादातर घरों में होता है। दोपहर में सुगंधा को बाजार भेजा गया, और नदी के किनारे से गुजरते हुई उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, बहुत ही खूबसूरत। उस लड़की की आंखों में ना एक अजीब सी कशिश थी, जिससे नज़र हटाना मुश्किल था। और फिर उसने एक बहुत ही सीधा सा लेकिन अजीब सवाल पूछा, माँ आज खेती चाहिए, मुझे मछली दोगी? मतलब उसकी आवाज में मिठास से ज्यादा एक अजीब सी, कभी न मिटने वाली भूख थी। अब ठीक उसी वक्त पीछे से सुगंधा की छोटी बहन इंद्राणी ने उसे आवाज दी। सुगंधा बस एक पल के लिए पीछे मुड़ी होगी, और जब उसने वापस देखा, वो लड़की गायब, जैसे कभी वहां थी ही नहीं, हवा में घुल गई हो। सुगंधा इस बात से थोड़ी परेशान तो हुई, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अब शुरू होने वाला था, जब वो बाजार से वापस लौट रही थी। बाजार से लौटते लौटते शाम हो गई, अंधेरा घिरने लगा था। जैसे ही सुगंधा नदी के पास पहुंची, उसे लगा हवा एकदम से ठंडी और भारी हो गई है, और कोई उसे पेड़ों के पीछे से घूर रहा है। पहले तो हवा में सड़ी हुई मछली की तेज बदबू फैली, फिर उसे महसूस हुआ कि अंधेरे में एक परछाई ठीक उसके साथ साथ चल रही है। वो घबराकर तेज चलने लगी तो अचानक एक पेड़ की डाल टूटकर ठीक उसके सामने आ गिरी, रास्ता ही रोक दिया। और फिर कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, वही बंगाली लहजा, वही मांग, अमा के माछ दे।
मतलब मुझे मछली दो। लेकिन इस बार आवाज में बेचैनी और गुस्सा था। अब तो सुगंधा की हालत खराब हो गई। वो बस अपनी जान बचाकर घर की तरफ भागी और दरवाजे पर पहुंचते ही बेहोश हो गई। होश आने पर उसने सबको बताया कि मेछो भूत उसके पीछे पड़ा था, पर उसकी मां को लगा कि ये सब उसका वहम है और उन्होंने बात टाल दी। परिवार ने सोचा कि चलो बुरा वक्त टल गया, लेकिन वो कितने गलत थे। वो भूत बंगले के बाहर था ही नहीं, वो तो अंदर आ चुका था। उसी रात देर से जब सब सो रहे थे, सुगंधा की मां को रसोई से कुछ खटकने की आवाज आई। उन्हें लगा कोई बिल्ली होगी और वो देखने के लिए रसोई की तरफ गईं। लेकिन जो उन्होंने वहां देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। उनकी बेटी सुगंधा जमीन पर बैठी थी और बाजार से लाई कच्ची मछली को नोच नोच कर खा रही थी। उसका चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने थे और उसकी आंखें किसी और की लग रही थीं। जब मां ने घबराकर पूछा कि वो ये क्या कर रही है, तो सुगंधा ने एक ऐसी आवाज में जवाब दिया जो उसकी थी ही नहीं। उसने कहा, इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसी के साथ रहूंगी। मतलब उस भूत ने सुगंधा के शरीर पर कब्जा कर लिया था। वो हमेशा के लिए खो चुकी थी। ये कहानी ना हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ये मेछो भूत जैसी कहानियां सिर्फ डराने के लिए हैं, या फिर ये असल में सदियों पुरानी चेतावनियां हैं कि सुनसान नदी के किनारों पर छिपे खतरों से सावधान रहना चाहिए, या किसी अनजाने से कुछ लेना देना नहीं चाहिए? शायद हर लोक कथा के पीछे एक सच छिपा होता है, कौन जाने।